हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए सीटेट और यूपी टेट के हिंदी के कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं और जो आपकी तैयारी को एक बेहतर मार्ग दिखाएगा। तो चलिए हम लोग आज हिंदी के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और सीखते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति लोकतांत्रिक है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति लोकतांत्रिक है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा, तीसरा ऑप्शन है परियोजना विधि और चौथा ऑप्शन है सहभागी विधि। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी शिक्षण पद्धति लोकतांत्रिक है। जी, आप लोग अपना आंसर चूज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर गेस करके फिर आप अपने सही आंसर का पता लगा सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा दिया जाएगा। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति लोकतांत्रिक नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है शिक्षण विधि की, ये इसका सही आंसर है। आपको हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते हैं। व्याख्यान विधि शिक्षण की लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, यह विज्ञान पढ़ाने का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। यह एक शिक्षक नियंत्रित और ओपन इन एंडेड अप्रोच जिसमें शिक्षक कक्षा निर्देश में एकमात्र संसाधन के रूप में कार्य करता है। व्याख्यान पद्धति में केवल शिक्षक वार्ता करता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। समझ में आ गया? तो इस पद्धति की बात की जा रही है यहाँ पे विद्यार्थी लोग कि आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ सकें। ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ जो है वो सही नहीं है, ठीक है। एंड्रेज अप्रोच एंड अप, ठीक है। तो व्याख्यान पद्धति शिक्षण की लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। तो यह क्या है? यह विज्ञान पढ़ाने का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, लोकतांत्रिक पद्धति नहीं। यह एक शिक्षक नियंत्रित और जिसमें शिक्षक कक्षा के निर्देश में एकमात्र संसाधन के रूप में कार्य करता है। व्याख्यान पद्धति में केवल शिक्षक वार्ता करता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, ठीक है। इसलिए ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रभावशाली क्षेत्र से संबंधित नहीं है? दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रभावशाली क्षेत्र से संबंधित नहीं? जी, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। पहला ऑप्शन है प्राप्त करना, दूसरा है ज्ञान अर्जन, तीसरा संगठन, चौथा है जवाब देना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रभावशाली क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त करना। प्राप्त करना ब्लूम के प्रभावशाली क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका व्याख्यान भी देख सकते हैं। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार प्राप्त करना भावनाओं पर आधारित इसके मुख्य तत्वों से संबंधित नहीं है। यह एक श्रेणीबद्ध मॉडल है। यह एक श्रेणीबद्ध मॉडल है। इसका उपयोग शैक्षिक सीखने के उद्देश्यों को जटिल और विशिष्टता के स्तर में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ओके, भावनात्मक क्षेत्र में 5 स्तर होते हैं जो कि निम्नतम क्रम प्रक्रियाओं से उच्चतम की ओर बढ़ते हैं। मीन्स ब्लूम के अनुसार प्राप्त करना आपका भावनाओं से आधारित मतलब प्रभावशाली क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा है समझ का स्तर, तीसरा ऑप्शन है चिंतनशील स्तर, चौथा है हमारा प्रेरणा स्तर। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर लीजिए और आप उसका सही ऑप्शन दीजिए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ओके, 1 2 3। ओके, तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा? निम्न में से कौन शिक्षण की स्तर नहीं है? स्मृति। स्मृति, जी छात्रों, स्मृति स्तर जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। इसका व्याख्यान आपको मिल जाएगा। शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के 3 पहचान योग्य स्तर हैं। स्मृति स्तर जो है कम से कम विचारशील शिक्षण है, ये सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट में आता है। समझ स्तर जो है वह विचारशील शिक्षण है और आपका जो चिंतनशील स्तर है सबसे ज्यादा विचारशील स्तर है।
ठीक है। इसलिए हमारा स्मृति स्तर जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, स्मृति स्तर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति स्तर शिक्षण का स्तर नहीं। ओके, अगला प्रश्न है, सीखना उत्तेजना और के बीच जुड़ा है। सीखना उत्तेजना और यहाँ पे आपका ब्लैंक है, खाली है। बताना है आपको कि सीखना उत्तेजना और किसके बीच का एक जुड़ाव है। उत्तेजना के साथ और किसके बीच में इसका एक जुड़ाव है। सीखना उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जुड़ाव है, सीखना उत्तेजना और जानवर के बीच एक जुड़ाव है, या सीखना उत्तेजना और अतीत के अनुभव के द्वारा या व्यवहार के द्वारा। ठीक है, अतीत के अनुभव, व्यवहार, प्रतिक्रिया, जानवर, इनमें से किस ऑप्शन का होगा यहाँ पे सही आपको बताना है छात्रों। सीखना उत्तेजना और के बीच का जुड़ाव है। उत्तेजना और किसके, प्रतिक्रिया, जानवर, अतीत के अनुभव, व्यवहार। ओके, तो आपका सही आंसर है सीखना नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखने की क्षमता मनुष्यों को जानवरों और कुछ मशीनों के पास ही होती है। यह उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है। किसके बीच में, यह उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में एक संबंध है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया, ऑप्शन ए, यह उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में एक संबंध है। आप वीडियो को पॉज करके कोई भी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हम ऐसे ही, आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पास लेके आएँ और जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो बस इतना सा है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमारा मोटिव बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। प्रगतिशील सिद्धांत पर कौन सी शिक्षण पद्धति आधारित है। ठीक है, पहला है ऑप्शन आपका प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है आपका वियोजक, तीसरा है आगमनात्मक और चौथा है समस्या को सुलझाना। ठीक है, इसमें से कौन सा, प्रश्न, वियोजक और आगमनात्मक, समस्या को सुलझाना, बताइएगा इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि शिक्षण पद्धति प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। इसमें से कौन सी शिक्षण पद्धति प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रश्न पद्धति। प्रश्न पूछने की जो पद्धति है शिक्षण में, वह एक प्रगतिशील सिद्धांत माना जाता है। प्रश्न पूछने से बच्चों के अंदर एक जानने की इच्छा आती है, कि एक लोगों के बीच में कंपटीशन आता है, जिससे कि उनको अच्छे मेहनत, बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं। इसलिए तो प्रश्न पूछना शिक्षण की एक सबसे अच्छी कौशल पद्धति होती है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए है। ए है आपका कि शिक्षण पद्धति प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, वह है प्रश्न पूछने की जो शिक्षण पद्धति होती है वो प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। ओके, चलिए, ये रहा हमारा आज का 5 प्रश्नों का संग्रह। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।